हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स में से आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं ताकि आपका पीजीटी फिजिक्स वाला मतलब पीजीटी फिजिक्स में जो थर्मोडायनामिक्स का पार्ट आएगा उसमें एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो ये बहुत अच्छी वेटेज रखती है थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। तो फर्स्ट जीरोथ लॉ, जस्ट इसकी डेफिनेशन देखनी है आपको। फिर फर्स्ट लॉ हो जाएगा, इसका आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना है कि ये क्या बोलता है। कि फर्स्ट लॉ हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बताता है। फिर उसके बाद आ जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब कि जीरोथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन सब की आपको स्टेटमेंट्स, इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। फिर सेकेंड लॉ से ही फिर आगे कार्नोट साइकिल आ जाएगा। कार्नोट साइकिल से काफी क्वेश्चंस मतलब आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने पीजीटी फिजिक्स का आपको पेपर दिखाया था, तो उसमें भी कार्नोट साइकिल से क्वेश्चंस आए हुए थे और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हो जाएंगे, जैसे आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, साइक्लिक प्रोसेस। इन सब के आपको कंडीशंस पता होने चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस है क्या, ठीक है। कब इसको आइसोथर्मल बोलोगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई ऐसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं यहाँ पे आपको इन्हीं टॉपिक में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप आइसोथर्मल से ही लगाओ, आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि अच्छा भी बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है क्या, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे सभी को पता है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बट यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन क्या आ जाता है, जैसे आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये चीजें शायद किसी को अगर नहीं पता है तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस में इसकी डेफिनेशन मतलब कंडीशन हो गई, फिर इसमें थ्री आपकी ये स्टेट इक्वेशंस हो जाएंगी एडियाबैटिक की, फिर उससे न्यूमेरिकल्स निकलते हैं जो पेपर में आते हैं। फिर आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक, इनके ग्राफ्स पता होना चाहिए किसमें क्या चीज कांस्टेंट होती है। फिर साइक्लिक प्रोसेस के लिए इसकी कंडीशन क्या होती है, ये चीज पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको मोनोटॉमिक, डायाटॉमिक, ट्रायाटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी। फिर उसके बाद इक्विपार्टीशन थ्योरम की दो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, उनके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर आगे इसी का इसी के साथ कॉन्सेप्ट रिलेट होता है स्पेसिफिक हीट का। फिर उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे देखते हैं। फिर इन दोनों में रिलेशन को मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं, सीवी माइनस सीपी, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका यूज होता है बहुत बार, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मैक्सवेल वेलोसिटी एंड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपको जैसे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, और फिर आपके पास हो जाएगी रूट मीन, आरएमएस वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू। तीन तरह की वेलोसिटीज और स्पीड्स आपको 1D 2D और 3D इन सब के लिए निकालनी आनी चाहिए। एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, चाहे स्पीड है चाहे वेलोसिटी है, तीनों का तीनों डायमेंशन में 1D में, 2D में, 3D में, इनके डायरेक्ट एक टेबल होता है, वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जस्ट एक वॉल्यूम का एवरेज एनर्जी के साथ रिलेशन होता है। कोई आपको डेरिवेशन याद नहीं रखनी है, जस्ट वो रिलेशन याद रखना है आपने। उसके बाद कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल में हमारे पास इसमें आपको साथ में इंक्लूड कर लेना कि इंट्रोपी वाला पार्ट भी आ जाएगा। इसमें हम क्या सीखते हैं कि सिस्टम दो चीजों को मिक्स करते हैं, चाहे वो सेम स्टेट में है चाहे वो डिफरेंट स्टेट में है। वो इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर पूछ लेते हैं, इंट्रोपी पूछ लेते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल से आते हैं और आए भी हुए हैं प्रीवियस ईयर से। उसके बाद आ जाएगा फेज ट्रांजिशन की, लिक्विड टू सॉलिड जाना, सॉलिड टू वेपर जाना, ये सारी फेज ट्रांजिशंस में जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आपने वंडरवल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की क्या क्या वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए।
उसके बाद ब्लैक बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास मतलब 4 लॉज़ करते हैं इसमें, जैसे स्टीफन्स लॉ हो गया, उसके बाद हमारे पास प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेले जीन्स लॉ, ये 3-4 लॉज हैं जिनके बेस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ब्लैक बॉडी में सिर्फ आपने ये 4 लॉज ही करने हैं। उसके बाद ग्राफ बनाना आना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है थर्मोडायनामिक मैक्सवेल रिलेशन। ये सारे ड्राइव होते हैं हमारे पास 4 इक्वेशन से। ये मैंने स्पेशल हमारे बंसल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे डाला भी हुआ है कि आपने मैक्सवेल इक्वेशन में कैसे-कैसे और इसकी ट्रिक क्या है, चारों मैक्सवेल इक्वेशन को आप सिर्फ 2 सेकंड में, 3 सेकंड में याद कर सकते हो। उसकी ट्रिक भी हमारे चैनल पे डाली हुई है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो सिर्फ 10 टॉपिक हैं और ये बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं केवीएस पीजीटी फिजिक्स में। चाहे देखो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीजीटी केवीएस के लिए बात कर रहे हो, पीजीटी फिजिक्स के लिए, चाहे आप हरियाणा में पीजीटी फिजिक्स की बात करो, चाहे आप हिमाचल में पीजीटी फिजिक्स की बात करो, या फिर आप पंजाब मास्टर कैडर के लिए, लेक्चरर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको इतना ही पोर्शन करना है थर्मोडायनामिक्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोल तो दिया कि फर्स्ट लॉ करना है, ठीक है, और मैंने वैसे मोस्टली बता दिया है कि किस टॉपिक में से आपने क्या-क्या चीजें करनी है। अब इसकी डिटेल में क्या-क्या टॉपिक्स करने हैं, हर एक वीडियो हमारे बंसल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे डल जाएगी, तो वो आप देख लेना एक बार, जो भी कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है। तो आप हमारे चैनल पे इसकी सारी वीडियोस देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। थैंक यू सो मच।